हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे बड़े होकर उम्र के आखिरी पड़ाव में उनकी संपत्ति के साथ सेवा करें। लेकिन कलयुग में औलाद माँ बाप की दौलत लेना तो चाहती है, मगर बुढ़ापे में उनकी सेवा करना बोझ समझती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिले के समदड़ी क्षेत्र के कम्मों का बाड़ा गांव से। यहाँ एक बुजुर्ग अपनी पुत्रवधू और पुत्र से परेशान होकर न्याय की गुहार के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। पेश एक रिपोर्ट। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे बड़े होकर उम्र के आखिरी पड़ाव में उनकी संपत्ति के साथ उनकी सेवा भी करें, और इसी उम्मीद से माँ बाप एक एक पैसा जोड़कर संपत्ति बनाते हैं। लेकिन वही औलाद बड़ी होकर अपने माँ बाप की सेवा की बजाय उनकी जमीन ही हड़प ले तो क्या कह सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया जिले के समदड़ी क्षेत्र के कम्मों का वाड़ा गाँव से। यहाँ एक बुजुर्ग अपनी पुत्र वधू और पुत्र से परेशान होकर न्याय की गुहार को लेकर लंबे समय से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। बुजुर्ग के पुत्र व पुत्रवधू ने उसकी जमीन पर कब्जा कर बुजुर्ग को दर दर की ठोकरें खाने के लिए घर से निकाल दिया। दरअसल बुजुर्ग मादाराम चौधरी, जिनकी उम्र 80 वर्ष है, उनकी पत्नी का निधन 20 वर्ष पूर्व हो गया था। उनकी पत्नी के देहांत के 1 वर्ष बाद से उसकी पुत्रवधू और पुत्र ने बुजुर्ग के साथ मारपीट कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मादाराम अब अपने छोटे भाई, जो कि दिव्यांग है, के साथ रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बुजुर्ग राणाराम, जो एक पैर से दिव्यांग है, वो अपने भाई मादाराम का भरण पोषण कर रहा है। भीड़ के बाहर निकाला, बरसात की मौसम थी और भाई का बाग की जमीन वो भीड़ काट रहा, दीवार काट रहा था, तो वहाँ खंडा नाका हुआ। तो मेरे को बोले रात का बरसात पड़ा हुआ लाओ, तो रात के खंडाल का ले खंडा में रात मांगू को आवे मेरे में कि नहीं चलो बेटा आया बचे आई खंडा ले गया नहीं, मारा ढूंढा पड़ा पड़ी मैं मारा कि बेटा ढूंढा पड़ी तो नहीं पड़ता रात मांगू को खंडाल का नहीं दे जरे जो ये बाढ़ ले हाल जरे मुँह छोड़ा ही जो को बाहर निकले करके जाड़ू कुंडो दे मंदिर में जाने बरसात होता है। वो खेत के बारे में परेशान करे, खेत में आवाज़ नहीं, जगह में आवाज़ दे नहीं, तो मेरी सब बात की परेशानी से नहीं परेशान है। जो कर रहा है बेटा कर रहा है, बहू कर रहा है, पुत्र कर रहा है। आप अपने बेटा बहू से कितने सालों से अलग रह रहे हो? 20 साल से बाहर हूँ। अच्छा। दूर राणाराम की और राणाराम की दोनों की पहनने के लिए 4 साल के लिए। अभी जो इनका जो बच्चा है वो वहाँ पे वो दखल कर रहा है, मेरे को वहाँ से कूट मार करे, सब बाल बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं, उनकी घरवाली वगैरह सब बोल रहे तुम नहीं आ सकते हो। तो मैंने वाने के लिए लिया ज़मीन 4 साल के लिए, मुँह पेरा हुआ अंदर, लेकिन वो लेने नहीं दे रहा फसल। वो अंदर ज़बरदस्ती जा रहा है, कुछ भी कर दे रहा अंदर। 2 दिन ट्रैक्टर घुमा दिया उसने अंदर, कुछ अपना सामान पड़ा था वो वहाँ से उसने गायब कर दिया। फिर अपने ऊपर उसने झूठा मुकदमा दे दिया, बोले हमारे साथ में बलात्कार करा, या करा, ये गुंडे लेके आ रहे। दूधने को दिया था, बिजली भी नहीं दे रहा, अभी बोल रहा है मेरे ही है ज़मीन, हमारे को देता नहीं तो बिजली देता है नहीं है जो को वो मतलब ज़मीन छोड़ता है। जब हमने सेल सिंह जी को जोतने के लिए दिया खेत, हमारे को तो अंदर गया तो मारने को उतर होता है। बाहर जाना बोले तो जगह भी है हमारा, इनके पास में ही है, वो जगह भी वो लेके बैठा ही है। बहू से परेशान का मुझे ध्यान में नहीं, एसडीएम साहब के कोर्ट से यथा स्थिति रिकॉर्ड में स्थगन जारी किया था, उसकी पालना हेतु पूर्व में भी पटवारी को लिखा हुआ है और श्रीमान एसडीएम साहब ने अभी भी लिखा उस आदेश की पालना हेतु यथा स्थिति हेतु पटवारी को लिखा जाएगा और इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट आ रही से मांगी गई है। जो भी रिपोर्ट आने पर एसडीएम साहब को। गांव में मादाराम की जो जमीन है, वहां पर बारिश की मौसम में जो भी खेती बाड़ी होती है, वह छोटे भाई के बच्चे जो अन्य राज्य में व्यवसाय कर रहे हैं, उनसे जो भी मिलता है उससे मादाराम अपना गुजारा कर रही है। पीड़ित मादाराम का कहना है कि उसके नाम की रातड़ी गांव में 20 बीघा जमीन है, जिसके गांव के छैलसिया नामक युवक को हासिल पर दे रखी है। जैसे ही उसके पुत्र मोटाराम और उसकी पत्नी मीरा देवी को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा कर उसे वहां से भगा दिया। वहीं अब बुजुर्ग मादाराम के पुत्र ने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर जमीन पर मालिकाना हक जताने और अन्य प्रकार के आरोप लगाए, जिसके बाद से ही बुजुर्ग मादाराम सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। वहीं उपखंड अधिकारी ने इस मामले में राज्यों से रिकॉर्ड पर यथास्थिति के आदेश जारी किए हैं।